कहानी शुरू होती है नदी किनारे। एक औरत लकड़ी काट रही है और उसका बच्चा वहीं बैठा है। अचानक बच्चा देखता है कि नदी में एक बॉडी तैर रही है। उस बॉडी को वे अपने घोड़े पर लादकर अपने कबीले में ले जाते हैं, जहां वैद्य उसका इलाज करता है और उसके सारे शरीर पर पट्टियां बांध देता है। कुछ समय बाद उस कबीले पर गुंडे हमला कर देते हैं और वहां के लोगों को बुरी तरह मारने लगते हैं। लोग मूर्ति के सामने जाकर बचने की गुहार करते हैं। तभी होती है पट्टियों में बंधे एक आदमी की धमाकेदार एंट्री, यानी शाहरुख खान। भाई, इस एंट्री को देख तो पूरे थिएटर में आखिरी मच गई थी। क्या खतरनाक एंट्री थी। उन गुंडों से लड़ते वक्त एक गुंडा उसके ऊपर आग से हमला करता है और शाहरुख की पट्टियां जलकर उतर जाती हैं। ये नज़ारा देख टिकट का पैसा वसूल हो गया भाई। सभी कबीले वाले शाहरुख खान का धन्यवाद करते हैं। 30 साल बाद एक मेट्रो में शाहरुख खान के साथ 6-7 लड़कियों की एक टीम होती है, जिनमें शाहरुख गंजे होते हैं और वे मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। वहीं एक पुलिस वाला शाहरुख से भिड़ जाता है और पुलिस वाले की धुलाई हो जाती है। सब यात्री डर जाते हैं। अब 376 लोगों की जान का सौदा करने के लिए शाहरुख की बात एयरफोर्स ऑफिसर नर्मदा से होती है, जो एक नयनतारा हीरोइन है। फिर शाहरुख एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात करता है कि कैसे तुम जैसे मंत्रियों की वजह से किसान छोटे छोटे लोन या कर्जे में डूब जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। यह सब तुम्हारे सिस्टम की लापरवाही होती है। इसके बाद वह उन 376 यात्रियों के बदले मंत्री से 40,000 करोड़ रुपए के लगभग एक रकम मांगता है। मंत्री ने कहा, हम इतनी रकम का प्रबंध नहीं कर सकते, इतनी तो कोई बिजनेसमैन ही कर सकता है। फिर काली यानी विजय सेतुपति की धमाकेदार एंट्री होती है, जिसका हथियारों का तगड़ा धंधा होता है। मेट्रो में काली की बेटी भी होती है, जिसके कारण काली को ये पैसे देने पड़ते हैं। काली की बेटी जब शाहरुख को बुरा भला बोलती है, तब शाहरुख उस लड़की को बताता है कि कैसे उसकी टीम की एक मेंबर उसकी टीम में आई, जिसके परिवार के साथ 40,000 लोन के बदले इतनी बुरी की गई कि लड़की की फैमिली को टॉर्चर किया गया, उनका ट्रैक्टर ले गए, इसके पिता को सबके सामने नंगा कर दिया और पिता ने बेइज्जती महसूस करते हुए अब आत्महत्या कर ली। फिर शाहरुख काली की बेटी से कहता है कि तुम जाकर अपने बाप को बताना कि आज वह आपसे भी बड़े चोर से मिली, जिसका नाम है विक्रम राठौर। शाहरुख ने रकम मिलते ही इन रुपयों से सभी किसानों के लोन भर दिए, जिससे सारा देश खुश हो जाता है। लेकिन ये गलत तरीका होने से नर्मदा ऑफिसर अपनी टीम को चौकन्ना कर देती है कि अब वे इससे भी बड़ा खेल खेलेंगे। शाहरुख एक पुलिस ऑफिसर और उसके टीम के मेंबर कैदी हैं, जो एक सीक्रेट टीम है। छोटी सी बच्ची शाहरुख के घर आती है, जो अपनी मां के लिए एक लड़का देख रही है। वह शाहरुख से कहती है कि वह अपनी मां के लिए लड़का ही नहीं, अपने लिए एक बाप भी देख रही है। शाहरुख शंटी हो जाता है। इसके बाद शाहरुख बच्ची से स्कूल में मिलने जाता है, जहां शाहरुख को बच्ची की मां यानी नर्मदा ऑफिसर भी मिलती है। नर्मदा उसे अपने बारे में बताती है। दोनों की बातचीत बढ़ती है। दूसरी तरफ एक स्वास्थ्य मंत्री अपने कामों को गिनवाते हुए रैली में बड़ी बड़ी हाँकता है, मैंने ये किया, वो किया, हॉस्पिटल में A1 सर्विस दी, हॉस्पिटल में हर चीज़ की सुविधा दी। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अगर कोई मुझे यहाँ गोली भी मारे तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, मैं वहाँ पर बचा लिया जाऊँगा। तभी शाहरुख टीम की एक लड़की उस पर गोली चला देती है और इतने में वहाँ हफड़ा तफड़ी मच जाती है। मंत्री को एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है। ड्राइवर शाहरुख था, जो किसी को नहीं पता था। वह उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां शाहरुख सबको दिखाते हैं कि उसे बचाने के लिए तो वहां सुविधा है ही नहीं। फिर शाहरुख की ऑफिसर नर्मदा से बात होती है। वह पूछती है कि अब कितने पैसे चाहिए तुम्हें। शाहरुख उसे हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा सच बोलने के लिए कहता है कि इसी हॉस्पिटल में ही एक लड़की पर 60 बच्चों के मरने का झूठा आरोप लगाया गया, जबकि यह लापरवाही हेल्थ सेक्रेटरी की थी। उसने वहां पर समय पर वेंटिलेटर का प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण उनकी सांस रुकने से जान गई। हेल्थ सेक्रेटरी के सच मानने के बाद उसने 234 अस्पतालों में सब कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा होती है सिर्फ 5 घंटे में करने के लिए कहा और ये सब कुछ हो जाता है।
इसके बाद वहाँ पुलिस के साथ शाहरुख की टीम की लड़ाई होती है और लड़ाई में शाहरुख मास्क लगा कर रखता है जिससे नर्मदा उतार देती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाती। शाहरुख और उसकी टीम वहाँ से फरार हो जाती है। काली अपने धंधा अपने भाई के हाथ में सौंपकर रूस जाता है। वहाँ वह अपने हथियारों के धंधे को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कारोबारियों से बातचीत करता है। जाते वक्त वह अपने भाई मनीष को हर सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोचकर काम करने के लिए कहता है। शाहरुख और नर्मदा शादी कर लेते हैं। इसके बाद नर्मदा को शाहरुख की सच्चाई पता लगती है कि वो ही मुजरिम है जो ये सब खेल खेल रहा है। वह शाहरुख पर गोली भी चलाती है और तभी वहाँ मनीष यानी काली का भाई उस पर हमला कर देता है और उनको मारने ही वाला था कि वहाँ तभी एक और धमाकेदार एंट्री होती है जो एक और शाहरुख थे यानी पुलिस वाले शाहरुख आज़ाद के पिता विक्रम राठौर। विक्रम अपने बेटे शाहरुख आज़ाद और नर्मदा को छुड़ा लेता है और मनीष को मार देता है। काली रूस से वापस आ जाता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कहता है कि अब पूरे शहर में आग लगा दूंगा। जब नर्मदा अपनी टीम से मिलकर एक प्लान बनाती है कि वह आज़ाद की टीम की लड़कियों से जेल में मिलेगी आज़ाद की पत्नी के तौर पर और उनकी सच्चाई जान लेगी। नर्मदा के जेल में जाते ही वह उनसे आज़ाद के बारे में भला बुरा कहती है। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि आज़ाद के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विक्रम राठौर कौन है। विक्रम सेना में जवान था। उसे एक टीम के साथ मिशन दिया गया जिसमें उन्हें 6 जवानों को दुश्मनों से आज़ाद कराकर लेकर आना था। दरअसल पहले वो 33 जवान दुश्मनों से लड़ रहे थे जिनमें से 27 शहीद हुए और 6 को बंदी बना लिया गया। इनको छुड़ाने के लिए विक्रम की टीम दुश्मनों से भिड़ती है। इसी बीच में इनकी राइफल्स काम करना बंद कर देती है। राइफल्स में फॉल्ट थे। वो जैसे तैसे कर जंग जीत जाते हैं और जवानों को भी छुड़ा लेते हैं। विक्रम को मेडल दिया जाता है और वह कहता है कि मिशन के दौरान उनकी राइफल्स MI 436 ने काम करना बंद कर दिया था। यही हमारे उन जवानों के साथ हुआ जो हमसे पहले के मिशन में थे और वे 27 जवान शहीद हो गए। विक्रम कमीशन बैठाने के लिए कहता है ताकि सच बाहर आ जाए कि राइफल्स क्यों ख़राब हुई। कमीशन बैठते ही विक्रम काली यानी जो राइफल्स का धंधा करता है उसको कहता है कि उनकी राइफल्स घटिया हैं, उनमें कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत जवान शहीद हो गए। इससे बचने के लिए काली सॉरी बोलता है। काली से हथियारों की डील ख़त्म हो जाती है। डील टूटने से काली गुस्से में था। काली पुलिस को साथ ले जाकर विक्रम और उसकी पत्नी यानी दीपिका पादुकोण पर हमला करता है। विक्रम को काली गोलियां मारकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है जहां वह नदी में गिरता है। दीपिका पादुकोण को पुलिस वाला कहता है कि वह ये कबूले कि उसका पति देशद्रोही है, लेकिन दीपिका पादुकोण उसे गर्दन पर पैन मार देती है जिससे पुलिस इंस्पेक्टर मर जाता है और दीपिका को फांसी मिलने ही वाली थी कि तभी पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। कानूनी तौर पर दीपिका को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उसका बच्चा 5 साल का न हो जाए। जब उसका बच्चा यानी शाहरुख खान आज़ाद 5 साल का हो जाता है, दीपिका उसे कहती है कि वह बड़ा होकर ये साबित करे कि उसका पिता देशद्रोही नहीं था। अब दीपिका को फांसी दी जाती है। यह सब सुन नर्मदा इमोशनल हो जाती है और आज़ाद से मिलने के लिए कहती है। आज़ाद की टीम की लड़की कहती है कि वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। आज़ाद शाहरुख विक्रम यानी अपने पिता के साथ था जहां विक्रम अपनी पुरानी टीम के साथ था। आज़ाद अपने पिता विक्रम को देख इमोशनल हो जाता है। वह अपने पिता को गले लगाता है लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं था, उसकी याददाश्त चली गई थी। जब नर्मदा अपने स्टाफ से मिलने जाती है तब वहां सुनील ग्रोवर नर्मदा पर हाथ उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं काली से मिला हुआ हूँ। सुनील काली को फ़ोन लगाता है और काली उसे कहता है कि नर्मदा और उसकी बेटी साथ ही आज़ाद टीम को ख़त्म कर दो जो उसके सामने है। यहाँ लड़ाई शुरू होती है और सुनील मारा जाता है और आज़ाद की टीम की एक लड़की भी मारी जाती है जिसकी जगह नर्मदा ले लेती है और कहती है कि अब मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। और आज़ाद की टीम मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें वे काली का पैसा लूट लेते हैं और इसी बीच काली के आदमी वहाँ आ जाते हैं। तभी विक्रम अपने बेटे को कहता है कि तुम अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलो, मैं और मेरी टीम इनको देखते हैं।
विक्रम को उसके साथियों समेत काली बंदी बना लेता है और काली देखता है कि विक्रम को कुछ याद नहीं है कि कैसे उसने विक्रम को बर्बाद किया था। उसकी याददाश्त चली गई है। इलेक्शन नज़दीक था। लाखों वोटिंग मशीन कंटेनरों में भरकर सिक्योरिटी के साथ जा रही थी, जिन्हें आज़ाद की टीम की लड़कियां चुरा लेती हैं। आज़ाद ने वोटिंग मशीन अपनी जेल में छुपा रखी थी। अब वहां एक कमांडो ऑफिसर की एंट्री होती है जो संजय दत्त होता है। वह अपने 100 कमांडो को थाने में भेजता है, लेकिन जेल में जितने भी कैदी थे सब आज़ाद के इशारे पर काम करते थे और सबको हथियार दे रखे थे, जिससे सभी कमांडो ने अपने हथियार गिर दिए। आज़ाद एक कमांडो को छोड़ देता है और उसके ज़रिए संजय दत्त तक बात पहुंचाता है कि जेल के बाहर माइंस बिछा रखी हैं, जिसे सुन संजय दत्त बोलता है, आदमी अच्छा है, झूठ बोलने से डराया तो नहीं। वोटिंग मशीन देने के बदले अब वह सरकार से उन फैक्ट्रियों को बंद करने की डिमांड रखता है जो इलीगल हैं और प्रदूषण फैला रही हैं, जिनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वे बोलते हैं कि इनका तरीका गलत है, पर वे जो मांग रहे हैं वह सही है। ये कहते हैं, आज पहली बार कोई धमकी देकर हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है। वह उनकी डिमांड मान लेते हैं। वोटिंग मशीन वापस करने से पहले आज़ाद अपनी सच्चाई सबको बता देते हैं कि वो असली में एक पुलिस ऑफिसर हैं और सबको समझाते हैं कि जब आप लोग कोई सामान खरीदते हैं तो बहुत सवाल जवाब करते हैं, लेकिन सरकार चुनने से पहले एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते। वोट मांगने आए मंत्री से पूछो कि तुम इन 5 सालों में मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे और 5 साल तक मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद वहाँ काली विक्रम के सर पर गोली तान कर आता है और आज़ाद से बोलता है कि सभी अपनी गन रख दो। उसके बाद वह शाहरुख आज़ाद को मारने लगता है और बार बार बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें फॉल्ट होने की वजह से वह नहीं चलती, जिसकी आवाज़ सुनकर विक्रम राठौर को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। काली विक्रम के बेटे आज़ाद को चैन से मारने वाला था कि विक्रम उसे रोकता है और बोलता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और बताता है, मुझे सब याद आ गया। काली को अब विक्रम और आज़ाद फांसी पर लटका देते हैं और अंत में पता चलता है कि संजय दत्त भी आज़ाद से मिला हुआ था और वह आज़ाद को अगला मिशन भी दे देता है जो स्विट्ज़रलैंड